अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ख़ास करके अगर आप जलेवल, सुएक, महबूला और फरवनिया के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है, क्योंकि उसके हवाले से मैं आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम है, लीगल तरीके से रहते हों या अनलीगल तरीके से रहते हों, तो आपको ज़रूर ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो निकल के आ रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। आज की जो डेट में है 14 फ़्लाइट अलग अलग देशों के लिए जो गई हैं, और जिसमें के टोटल फ़्लाइट मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 14 नहीं 24 फ़्लाइट हैं जो कि टोटल गई हैं अलग अलग देशों के लिए, और जिसमें के पैसेंजर ने सफ़र किया 4240 पैसेंजर ने सफ़र किया है। और ये जो है जिसमें कि अब कतर, ओमान और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सारी कंट्रियाँ इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप भी किसी कंट्री सफ़र करना चाहते हैं, कहीं पे भी अपने घर जाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपना फॉर्म वगैरह भरिए। जो आगे कार्रवाई है वो जल्दी ही शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 8 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 4 कुवैती और 4 एक्सपर्ट हैं। अगर आप अजनबी हैं और कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए हैं, किसी भी तरीके से काम पे आप गए हुए हैं, तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में ना पड़े, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और बेफजूल बेमतलब बाहर ना निकलें जहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, आपको बताना ज़रूरी था। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो निकल के आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 520 जो है रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी 40,463 हो चुकी हैं, और जिसमें के 3 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हो चुकी है, जिसमें कि 368 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 638 केस नए आए हैं, और जिसमें कि टोटल केस हो चुके हैं 49,941, और नए टेस्ट हुए 3,043। टोटल टेस्ट 4,05,984, और अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 9,110, सीरियस केस 157। बात कर लेते हैं कुवैत के नागरिक, इसमें 463 हैं, नॉन कुवैती 175 हैं, और इन्फेक्टेड बाय एरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 195 आते हैं अहमदी एरिया के, और जहरा के 141 आते हैं, और कैपिटल के 127, 99 फरवनिया के 76 हवाली के। तो ये जो है एरिया बाई एरिया इसलिए बताया गया है ताकि आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना पड़े, और किसी भी तरह से आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ताकि आप अपने घर, अपने वतन वापस सही सलामत आ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो काफ़ी बड़ी अपडेट है, और अगर आप किसी भी तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, जलेवल, सुएक और फरवनिया, महबूला, इन 3 इलाकों में कहीं भी रहते हैं और आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी जो है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने जो है व्हाट्सअप नंबर अपने जारी कर दिए हैं। आप उनको व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और किसी भी एरिया में है तो मैं आपको एरिया बाई एरिया व्हाट्सअप नंबर बताऊंगा, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जलेब सुएक में अगर आप रहते हैं तो आपका व्हाट्सअप नंबर रहेगा। अगर आपको कंप्लेन करानी है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो 50 72 649 2। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, जलेब अलसुएक का 50 72 64 92। इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ये है जलेब अलसुएक का। दूसरा बताते हैं अल्फरवनिया का, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो 50 72 64 93। ये है अल्फरवनिया का। तीसरा महबूला का जो है 50 72 62 46। ये जो है आपका महबूला एरिया का है। अगर आप तीनों एरिया में से किसी भी एरिया में रहते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेबर कैटेगरी में रहते हैं आप, तो कंप्लेन कर सकते हैं इन व्हाट्सअप नंबर पे, और आप इन पर किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों को बताया जाए ताकि आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि वो लोग भी अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सकें। और ये व्हाट्सअप नंबर जो जारी किए गए हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह से, तो वो इन पर बता सकें अपनी। और भी वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ इसमें, आप वो भी देख लीजिएगा।
वो भी देखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए ये वीडियो हो गया था, क्योंकि इसमें जो व्हाट्सएप नंबर काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कंप्लेन कहाँ पे करें, किस तरह से किस जगह पे कंप्लेन वगैरह करनी होगी। तो मैंने आपको बताया था आपके पुलिस स्टेशन जो नज़दीकी हैं, जैसे कि जलेबल, सुएग, महबूला, उनमें जो है कर्मचारी अलग से बिठाए गए हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनसे भी आप जाके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। चाहे आप लेबर कैटेगरी में काम करते हैं या चाहे आप लीगल तरीके से काम करते हैं, किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। काफ़ी सारे भाई बंधु पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है कि हम अभी सफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, आप जो है अभी सफ़र नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही अगली छूट आती है किसी भी तरह से और कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह आप उसमें सफ़र कर पाएंगे। लेकिन आप जो है बिल्कुल अपनी एम्बेसी से बात करके रखिए, हो सकता है किसी भी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकल आए और आपको सफ़र करने का मौका मिल जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगले भाई जो है क्वेश्चन करते हैं, वो बोलते हैं वह नॉर्मल फ़्लाइट कब चालू होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, अगले महीने से यानी कि अगस्त के पहले दिन से ही जो है 30% फ़्लाइट चालू हो जाएगी और उसमें सभी तरह के यात्री जो है सफ़र कर पाएंगे। और कहीं भी आपको जाना है तो 1 अगस्त से आप अपना जो है किसी भी तरीके का सफ़र कर सकेंगे, लेकिन आपके पास में PCR सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये 3 महीने तक आप 30% सफ़र कर पाएंगे लोग, और 3 महीने के बाद में 30% यानी कि 60% लोग हो जाएंगे। उसके बाद में 6 महीने के बाद में टोटली नॉर्मली जिस तरह से फ़्लाइटें चलती हैं हर कंट्री के लिए, उसी तरह से जो है फ़्लाइट है वो चालू हो जाएंगी। तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें सफ़र करना है और कब फ़्लाइटें खुलेंगी, तो वो भी सारी चीज़ आपके माइंड से क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी और आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह भी थे, तो सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, कोई लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपकी इसमें काम की जो है हमेशा मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके और सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर आप तक पहुँच सके, ताकि आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।